अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सना, आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भाई आप कैसे हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है, लाख लाख करम है। आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह पाक का। कैसी जा रही है स्टडीज आपकी? स्टडीज अच्छी जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मतलब सही टाइम दे रही हैं स्टडी को। हाँ, ये तो अच्छी बात है। आप टाइम दे रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है ना। ये दूसरी आपकी दोस्त किधर है? जा जाए तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। अभी तक कितना लिखा है सना? खैर क्या? अभी तक नहीं आई। नहीं, अभी तक तो ज्वाइन नहीं हुई। आप उन्हें मैसेज करें, क्योंकि मेरे पास तो नहीं शो हो रहा अभी तक उनका। एक मिनट में व्हाट्सएप पे उसे मैसेज करती हूँ। जी। कॉल ही करती हूँ मैं उसे। वो है तो ऑनलाइन। जी भाई आ रही है वो। अभी तक कितना लिखा है सना? काफी दिन मैं भी गाँव गया हुआ था। आपने कुछ लिखा है तब उसके बाद? उसके बाद ना एक तो मैंने पढ़ा था आर्टिकल, उस पे था, वो कश्मीर पे था, उसको मैंने राइट किया था। लेकिन रिटर्न वर्क इतना जी नहीं जी, किया। वालेकुम बस सलाम। क्या हाल है उसी फरज? के साथ साथ नोट्स बना रहे हैं और बाकी जो है ना जी, यूपीएससी अल्लाह और करम है, एफपीएससी बिल्कुल। की तैयारी कर अच्छा, देखिए अभी रिजल्ट भी इस बार जल्दी अनाउंस हो रहा है। ठीक है। रही हैं। तो जी। आप लोगों के पास भी टाइम है, मतलब मेरे हिसाब से तो अभी बेस्ट टाइम है पढ़ने का। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि बस चीज़ों को समझने की कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल, अगर आप समझ गए। क्योंकि कल ही मेरे एक दोस्त हैं, वो भी लाहौर में हैं, मेरे साथ उन्होंने अटेम्प्ट दिया है। मैम फातिमा बतूल के पास वो पढ़ रहा है। तो वहाँ भी हालांकि उसने अटेम्प्ट भी दिया है, फिर भी उसकी आर्टिकल्स के इशू आ रहे हैं और स्ट्रक्चरिंग के इशू आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू आ रहा है। तो मैं वही चीज़ें जो आप लोगों को बता चुका हूँ ना, बस इन्हीं चीज़ों का जी। इशू आता है हमारे यहाँ। बट आप उन्हीं को अगर सही तरीके से करते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। जैसे सर रजी आबिदी ने कहा था ना कि भाई, ये एक लॉटरी भी है, मगर लॉटरी उन्हीं की निकलती है जो सही तरीके से खेलते हैं। ठीक है। तो शुड वी जी। स्टार्ट? इस टाइम हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस में हमने इंट्रो अपने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। आज भी जी। मैंने एक आर्टिकल से ही एक चीज़ें ली हैं। देखें, जैसे एक स्क्रीन शो हो रही है आपको? नहीं अभी नहीं हो रही। नहीं अभी हाँ, अभी नहीं हुई। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई थिंक आवाज़ सही आ रही है आज, मेरे ख्याल में। जी जी। ये मोबाइल से डेटा मैंने कनेक्ट किया है, तो वाईफाई से मसला आता है मेरे ख्याल में। अब स्क्रीन शो हो रही अच्छा है आपको? भाई अभी। हाँ जी हो रही है। जी जी। आपने जो रूल्स करवाए हैं 16 तक आई थिंक हम लोगों ने कर लिया, नहीं 21 तक करके। जी जी। तो उन रूल्स का एक तो आप हमें टेस्ट भी दे दें। मैं बिल्कुल सना और आपकी। जी जी।
मैं अभी एक ना वीडियो और एक और बाकी मैं ये कह रही थी, हाँ जी एक वीडियो मैंने अभी अपलोड करनी है इंटायरली, मतलब सब ये रूल्स की एक समरी होगी ना, जी उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप जी जी उसको एक दफ़ा और देख लेना आप, तो फिर हाँ उसके जी बाद मैं आपको टेस्ट दे दूंगा। बाकी तो आप याद रखा करें, और टेस्ट तो होता रहेगा, वो मसला नहीं, रूल्स को बस याद रखें, जी प्रैक्टिस करेंगी आपके पास लिखे हाँ हुए हैं, जी, तो बस आप उसको देखते ही रहें, उसको एक दो वो दफ़ा। हम साथ नोट कर रहे हैं। मतलब मेरा क्या रिपीट का मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब है। जी मैं वही ना, मैं यही कह रही थी कि नोट करने के बाद ना डेली एक नजर मैं उनको दोहराती हूँ, जो रूल्स आपने करवाए हैं ना सारे अभी तक। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही कर दिया इंशाल्लाह, बेहतरीन लेकिन बहुत है। एक जी जी। और मसला आ रहा था, अगर आप मैथ के भी साथ स्टार्ट कर दें, हमारी मैथ भी बहुत वीक है, मतलब बेसिक क्वेश्चन, जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होती है हमारा दिमाग घूम जाता है। और आपने एफपीएससी के पेपर देखे, उनमें मैथ के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो बस माइंड के ऊपर से गुजर जाते हैं। ठीक है सना, आपकी बात बिल्कुल सही है, असल में टाइम का भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ना, जी मेरा जी अपना भी थोड़ा सा स्केड्यूल ऐसा हुआ होता है, और मेरी कोशिश पूरी यही होती है कि एज सुन एज पॉसिबल करूं। बट ये है कि अभी जो से आपके टेस्ट होने वाले हैं ना, जैसे अभी मतलब मैं खुद भी अभी अभी करीब ही आ गया हूँ सारी चीज़ों के, तो ये मैं हाँ चीज़ें कर जी दूंगा, मगर आप जो है ना फिलहाल जो है ना अपनी आर्गुमेंटेशन आइडियाज़ पे, इन पे काम करें, जैसे आपके सर वकार भी अपनी पेज पे वो अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, तो आई थिंक जी बस इन चीज़ों को रखें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बाकी जो आप मैथ्स का पोर्शन कह रही हैं, तो उसके लिए मैंने आई थिंक मैंने बुक्स लेके आया हूँ सना, मैं आपको हकीकत बताऊँ, वो उस दिन मैंने आपसे मंगाई भी थी, जी क्या नाम है इसकी, कवर मंगवा लिया था, इम्तियाज साहिब की बुक थी, तो जी मैं जी। दो तीन बुक्स भी लेके आऊँ, मगर अभी तो मैंने उसको हाथ ही नहीं लगाया, जैसे लेके आऊँ पड़ी हुई है। हम्म, पता नहीं, मुझे तो है कि टाइम का मेरा अपना भी एक बहुत बड़ा मसला है कि गांव चला गया, फिर उसके बाद हाँ इधर, जी तो एक मेरे एक दोस्त हैं वो भी कल यूएसए गए हैं, मतलब फिर उनके साथ था, तो वो सारी चीज़ें इस तरह होती रहती हैं, तो बस जब जब टाइम मिलता है तो मैं कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी कर हाँ दूँ। जी ठीक है। जी इंशाल्लाह। देखिए अब हमारा जो था ना ट्रांजिशन का होता है, ये ट्रांजिशन की आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है फरत? जी भाई। हाँ जी ये देखें ट्रांजिशन की जो है ना, ये एक मतलब वो डेफिनेशन है कि जो कि ना एक वर्ड होता है या एक फ्रेज होता है जो कनेक्ट करता है आइडियाज को, ठीक है ना। अब ये बात याद रखिएगा कि ट्रांजिशन जो है वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस वर्ड्स होते हैं जो कि आइडियाज को कनेक्ट करते हैं, ये जो आइडियाज की बात हो रही है ना, इनको ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब उसमें पहला नंबर मैंने लिखा है कि जो ऑर्डर के लिए यूज होते हैं, अगर स्टेप्स और ऑर्डर अगर हमारे पास हो, तो उसके लिए हम लोग कौन से वर्ड लिखते हैं, ये वाले वर्ड लिखते हैं, ये जो मैंने लिखे हैं आपके पास, आफ्टर वर्ड, फाइनली, लास्टली, इन द एंड, देन, नेक्स्ट, सेकेंडली, अनटिल नाउ। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जब हम ऑर्डर की बात कर रहे होते हैं ना, ऑर्डर वाइज चीजें चल रही होती हैं, तो हम लोग ये वाले वर्ड यूज करते हैं अपने पैराग्राफिंग में, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल अगर यहाँ पे लिख दूं, गो यूनिवर्सिटी, ठीक है, देन देन द कोचिंग सेंटर। अब आपको एग्जांपल नजर आई है? हेलो। जी। जी अब देखें ये जो देन है ना, देन देन ने दो आइडियाज को कनेक्ट किया है। अब आपकी सीक्वेंस आ रही है, आप एक दफा यूनी जा रही हैं, उसके बाद फिर आप कहाँ जा रही हैं, कोचिंग सेंटर जा रही हैं। कोचिंग सेंटर। तो आप देख रहे हैं, देखें ये कैसे मतलब ब्यूटीफुल इंग्लिश लैंग्वेज है, मतलब क्लियरली समझ आ रहा है क्रिस्टल के, एक सीक्वेंस में चीज आ रही है, आप यूनी जाती हैं उसके बाद कोचिंग सेंटर जाती हैं। जी। तो अब जब आपने पैराग्राफिंग में यूज करना है, तो जब आप सीक्वेंस के लाइंस लिख रही होंगी, तो आपने इनमें से वर्ड चूज करने हैं, ये जो वर्ड है, अब आप समझ गए हैं? हाँ जी नहीं समझ आई। फरक ये समझ नहीं आई? नहीं। मेरा कहने ये का कब मतलब, यूज करेंगे? मैंने कहा जब हम लोग सीक्वेंस में चीजें यूज कर रहे होते हैं ना, ठीक है, जैसे मैं जी। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मैं इधर ही लिख रहा हूँ, कहा जाता है कि फर्स्ट रीजन फॉर फॉर द फेलियर, फॉर फेलियर
is the low confidence. ठीक है, अब जी आपने ये कह दिया कि मैंने एक लिखा कि आपने जो भाई लिखा है ना वो स्क्रीन पे शो नहीं हुआ। अभी शो नहीं हुआ ये। नहीं, अब शो हो रहा है? बिल्कुल ही नहीं हो रहा। जो आपने अभी राइट किया ना सेंटेंस, जी वो जी, नहीं शो हो रहा। स्क्रीन शो हुई है। स्क्रीन जी शो जी, हो रही है स्क्रीन लेकिन शो। स्टिक। अच्छा, वो जो वर्ड नहीं शो हुआ, चले कोई नहीं, मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ। एक मिनट, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है? अब हुआ है शो? नहीं हुआ। स्क्रीन आपकी मूव ही नहीं कर रही, कर्सर उस पे मूव ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं मूव कर रहा? एक मिनट नहीं, रुको। वो स्टिक हो गई है वहीं पे। हाँ, अब किया। अब हो रहा है? ये ही तो इसका शो नहीं हो रहा। एक मिनट रुकिएगा। आप स्क्रीन दोबारा से शेयर कर लें। अब हो रही है शेयर? नहीं, वो वहीं पे स्टिक है। आई थिंक हो तो जाना चाहिए। एक मिनट, जी अब देखें शेयर हो रही है। जी अब हो रही है, प्रोसेसिंग में है। देखिएगा अभी। आई थिंक हो गई है मेरे ख्याल में। जी हो गई अब। हो जी, अब आपको समझ आ ये मैंने लिखी है कि फर्स्ट रीजन फॉर फेलियर इज द लो कॉन्फिडेंस। ठीक है। जो आपने लिखा है वो अभी भी शो नहीं हो रहा। सना, ये नीचे हाँ आया हुआ हाँ, है। अब शो हो गए। अब शो हो गए, नीचे सेकंड पेज पे है। सना जी ऐसे ना करें। अब शो हो रहा है। नहीं ना, बाद में शो हो गए। असल में नेट कनेक्टिविटी का इशू है, बाकी तो अब ये शो हो रहा है, ये आपको रीजन समझ जी के। हो रहा है। अब देखें सना, अभी और फरत देखें, अभी जो अगली लाइन होगी ना हमारी, ठीक है, जी अगली लाइन आप रीजन देंगी कि फेलियर की दूसरी रीजन क्या है, ठीक है, फेलियर की तीसरी जी रीजन क्या है। तो फिर आपने इनमें से वर्ड चूज करने होते हैं, जैसे आफ्टर वर्ड, देन, नेक्स्ट, सेकेंडली, अनटिल नाउ। बात समझ गई आपने? जी आगे समझ। मतलब आपने जब सीक्वेंस में चीज शो करनी होती है ना, ठीक है ना, तो हम्म। आप ये वाले वर्ड यूज करते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इस तरह। ठीक है। अब अगर हमारे पास सिमिलर आइडियाज हैं, जैसे एडिशनल चीजें होती हैं, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, ये वाले। ये जो मैंने लिखे हैं, सना ये शो हो रहे हैं आपको? हेलो? जी शो हो रहे हैं। हाँ, जब हमारे पास सिमिलर वर्ड्स होंगे ना, ये उसके लिए हम ये यूज करेंगे, ये वाले, एडिशनली, फर्दर मोर, इन एडिशन, इन अदर वर्ड्स। जब हमने एक आइडिया जिसका सिमिलर आइडिया हो या उसको एडिशन करें, ठीक है, तब हम लोग ये शो करते हैं। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम लिखें तो एग्जांपल आपके जहन में क्या आ रही है, अगर हम इसकी एग्जांपल लिखना चाहें तो? जी सना, कोई एग्जांपल बताएं आप। मतलब हम जी जी एक मिनट बताएं। सोचने थे। आई लाइक अगर रीडिंग। मतलब एक चीज हम लिख रहे हैं उसी में ना एक और आइडिया हमें ऐड करना है। एग्जैक्टली, आई लाइक रीडिंग। ठीक है, फर्दर मोर, जी आई इंजॉय, ठीक है, डिस्कसिंग, ठीक है, आई एंजॉय डिस्कसिंग व्हाट आई रीड, व्हाट आई रेड। जी। अब ये समझ आ गया आपको? जी हाँ जी। अब देखिए, मैंने एक ही चीजें, एक ही आइडिया, सिमिलर, सॉरी, एडिशन वाला आइडियाज है। मतलब मैं आई लाइक रीडिंग करता हूँ, फिर उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, उस रीडिंग से मुझे क्या चीज मिल रही है, आई एंजॉय डिस्कसिंग व्हाट आई रेड। ठीक है, तो बताने ठीक का है। मकसद ये है कि जब आपने एडिशन करनी होती है, सिमिलर जब होंगे आपके पास, सिमिलर आइडियाज होंगे, तो उसके लिए आपने ये वाले फर्दर मोर हो गया, इन एडिशन हो गया, लाइक वाइज हो गया, मोर ओवर हो गया, प्लस हो गया,
आल्सो, इनमें से कोई भी एक वर्ड उठा सकते हो, इट डजंट मैटर के ठीक है। फर्दर, सबका मतलब सेम है, मतलब एक ही मतलब है कि किसको शो कर रहा है, ये सिमिलर एंड एडिशनल को शो कर रहा है। डिश है वो। अब ये सना फर्क समझ आ गई आपको? एग्जैक्टली मेरे ख्याल में आ गई है। यहाँ भी मैं जी इसको भाई। एक्सप्लेन, अब देखें इसकी जगह ना मैं ये भी लिख सकता हूँ, सही है, इसकी आल्सो। जगह मैं ये भी लिख जी। सकता हूँ, लाइकवाइज, ठीक है, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, मोर ओवर, इट्स आल्सो ट्रू दैट, ये लिख सकते हैं इसकी जगह जी भी। जी ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबके मतलब क्या है आपके पास, ये सेम है। बताने का मकसद ये है कि आपने जब भी सिमिलर आइडियाज को एक्सटेंड करते हैं अपनी पैराग्राफिंग में, तो आप ये वाले वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये समझ आ गया? जी। हाँ जी। सना कोई एग्जांपल सोचे, मुझे बताएं फिर, भले ठीक है, मैं इसको। अभी बताएं, जी। अभी, जी जी क्विक जवाब, मैं इधर लिखता हूँ। एक मिनट। क्वालिटी इम्पैक्टेड पाकिस्तान जी जी, वेरी बैडली, एडवर्सली, एडवर्सली कह रहे हैं। पॉवर्टी इन पाकिस्तान, ठीक है, क्वालिटी हैज इम्पैक्टेड कर देते हैं। क्वालिटी हैज इम्पैक्टेड पाकिस्तान एडवर्सली। हैज इम्पैक्टेड पाकिस्तान एडवर्सली, ठीक है, हो गया, आगे। आगे जरा जी मुझे वर्ड्स की लिस्ट दिखाइएगा। आल्सो था उसमें और फर्दर मोर था। इतनी तो, हाँ ये देखें, जी। अच्छा, इसमें फिर हम कोई भी वर्ड चले लगा लेते हैं, इन अदर वर्ड्स कर लेते हैं। अच्छा, इन अदर वर्ड्स, ओके, गुड वन, इन अदर वर्ड्स इट क्रिएटेड, इन अदर वर्ड्स, इट क्रिएटेड सीरियस सोशल इश्यूज। वाह क्या बात है सना आपकी, इट हैज क्रिएटेड, इट हैज क्रिएटेड, हाँ, it has वेरियस, created various वेरियस, social issues. ओको, गॉट इट, वेरियस प्रॉब्लम्स करते हैं और थोड़ी थॉट क्लियर हो जाएगी, जी। ठीक है। हाँ जी, various problems. अच्छा जी। जी, सना आप बताएं, अभी फरत आप बताएं, अब समझ आ गया ना सना? देखें ये इस तरह होती है कनेक्टिविटी। जी। अब दैट इज हाँ जी। कॉल्ड योर कोहेरेंस, इसको कहा जाता है कोहेरेंस, जो कि लोग पता नहीं बोलते रहते हैं। अब ये कनेक्टिविटी शो हो रही है, जी। परफेक्ट कनेक्टिविटी है हाँ कि जी। भाई इम्पैक्ट भी हुआ है, फिर उसको, इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज क्रिएटेड वेरियस प्रॉब्लम्स। अब यही चीजें जी। आपने यूज करनी होती हैं जब आप पैराग्राफ करते हैं। फरत आप बताएं, कोई एग्जाम्पल बताएं, भले सिंपल बता दें, सना ने तो बहुत ज्यादा मलिया लोधी वाली पिच यूज कर दी है, ठीक है, तो आप सिंपल किया करें, थॉट्स को सिंपल रखा करें। जी। I like traveling. It's also true that I love hoteling. बस जबरदस्त, देखें सिंपल थॉट है, आई लाइक ट्रेवलिंग, जी। ठीक है, एंड आल्सो, आगे क्या बताया आपने? It's also true that I love hoteling. आई लव होटलिंग, आई लाइक ट्रेवलिंग, ओके, आई लाइक ट्रेवलिंग। अच्छा, आगे क्या बताया आपने? It's also true that इट आल्सो ट्रू true दैट, that I जी, love hoteling. आई लव होटलिंग, Hoteling. आई लव आउटिंग कर दें आप, ठीक है, सही है। ये भाई क्लियर हो गया अभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट? जी। जी। लेकिन हाँ बस आप जी। याद रखें, यही चीजें हैं, कोई और कोई मसले नहीं है कि हम लोग क्या करने होते हैं, कोई चीज नहीं तो है ही नहीं, हम ये पढ़ते ही रहते हैं, आप लोगों ने भी काफी दफा पढ़ी होंगी, बट नोट नहीं करते, ठीक है। अब अगर हम मैं लिख नहीं पाया था, अब अगर हम कंट्रास्ट दें या डिफरेंट आइडियाज दें, जी। कंट्रास्ट, हाँ कंट्रास्ट जब देते हैं ना, कंट्रास्ट और डिफरेंट आइडियाज, अब हमारे पास ये मेन हेडिंग है, ठीक है। अब अगर हमें कंट्रास्ट देना हो थॉट के अंदर, तो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए वर्ड्स कौन से हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे आल्दो है, हाउएवर है, ठीक है, मीनवाइल है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
डिस्पाइट है, आल्दो हो गया, ठीक है, डिस्पाइट हो गया, एंड हाउएवर हो इसमें गया। इंस्पाइट भी कर सकते हैं? नहीं, इंस्पाइट नहीं कर सकते। हाँ, इंस्पाइट ऑफ कर सकते हो, इंस्पाइट वर्ड नहीं है। इंस्पाइट ऑफ। जी, जी। इंस्पाइट ऑफ कर सकते हैं आप। बट भी तो इसी में यूज हो सकता है ना? जी जी बिल्कुल, बट भी इसी में यूज हो सकता है, अदरवाइज है, ठीक है। अदरवाइज, ऑन द अदर हैंड भी हो सकते हैं। जी वेरी गुड, ऑन द अदर एंड भी हो सकता है, ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ठीक है। और क्या हो सकते हैं आपके जहन में? आल्दो मैंने लिख डिस्पाइट दी। ऑफ नहीं होगा? डिस्पाइट नहीं, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ होता है, इंस्पाइट ऑफ, ये लिख दिया है। हाँ, ऑन दी अदर एक और वर्ड भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, टू द कंट्रेरी, कॉन्ट्रेरी। टू द कंट्री, हाँ जी। जी, ये भी आपका एक वर्ड होता है, आप लोगों ने अक्सर न्यूज में भी देखा होगा। उसके बाद कन्वर्जली भी एक वर्ड होता है इसमें, अगर आप लिखना चाहें तो ये भी वर्ड यूज हो सकता है, ठीक है। इन अब कंट्रास्ट भी तो लिख सकते हैं। इन कंट्रास्ट भी लिख सकते हैं, जी बिल्कुल आपने सही कहा है। देखें, ये कुछ ऐसे वर्ड, बिल्कुल फरहत आपने सही कहा, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके यूज होते हैं जब आपने थॉट को क्या करना होता है, डिफरेंट तरीके से पेश कंट्रास्ट करना होता है। में डिफरेंट। जी, जी सना मलिया लोधी, आप जरा एग्जांपल कोई बताएं अभी। मलिया लोधिया नहीं बताइएगा भाई, सिंपल बताइएगा। चलें ठीक है, मैं सिंपल ही सिंपल, ट्राई करती हूँ। हाँ, इनको देखते हुए बिल्कुल सिंपल। सिंपल। हाँ जी। सिंपल, ताकि मुझे भी समझ आ जाए। आप जब तक फरहत बताए मैं थोड़ा सोच लूँ। हाँ ठीक है, फरहत आप बता दें भले। हाँ, जी जी, यार आप लोग इतना घबरा क्यों ना, जैसे आई लाइक रीडिंग। घबरा नहीं रही, मतलब वो ओके, ना हाँ प्रैक्टिस नहीं है ना इस तरह से अचानक से उठने की। आई लाइक राइटिंग रीडिंग, हाउएवर मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है भाई, आई डू नॉट लाइक ड्राइंग, ड्राइंग। आप समझ आया ये? जी। अब देखें, एक पॉजिटिव, COVID-19 has impacted adversely to the world, और देखें इसके इतने आगे हम लिख इतने देंगे now। इतने मुश्किल ना करें, ये आप जब करिएगा मुझे सिंपल बताएं, सिंपल। अब एक और मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए, इसी को देखते हुए, ठीक है, कि आई लाइक आई लाइक दी आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आई डू नॉट लाइक वॉकिंग, वॉकिंग नहीं, आप ये कह सकते हैं, आई डू नॉट लाइक जिम, जी। आई डू नॉट लाइक टू गो जिम, ठीक है। अब देखें ये, मैंने जी। अब ये देखें, एक थॉट आपकी पॉजिटिव है, दूसरी थॉट क्या आपकी नेगेटिव है। जब भी नेगेटिव। आप, हाँ, जब भी आपने कंट्रास्ट देना होगा ना, डिफरेंट आइडियाज को कनेक्ट करने होते हैं, तो आप लोगों ने ये वाली चीज यूज करनी है, जी। समझिए ठीक आपने। है। अब अगर हाँ जी। थोड़ी थोड़ी सी मैंने जी जी आप जी, बताएं, जी जी बताएं भले। आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई ट्राई टू सॉल्व दिस आई प्रॉब्लम। ट्राई आई ट्राई टू, ट्राइड होगा, आई आई ट्राई ट्राई जी, आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। Although it was difficult. although it was difficult, चलें भाई, ठीक हो गया, सही है क्या? ठीक है। जी। अब देखें, ये वाली एक डिफरेंट थॉट हाँ है, जी। देखें ये डिफरेंट था, पे मुश्किल था, ठीक है ना, और इधर आपने कोशिश की, ये डिफरेंट थॉट है। तो दो डिफरेंट थॉट को जब आप कनेक्ट करते हैं ना, तो आप लोग ये वाले वर्ड यूज करते हैं,
ठीक हो गया जी, समझ आ गया आप लोगों को? जी आ गया भाई। अच्छा, अब अगला देखें अच्छा, अगर। एक अभी एक माइंड में और आया है। जी जी, आप ये बाद में लिखिएगा सर ना, जी अभी चले जी बता ठीक दें। है, मैं फिर ग्रुप में सेंड करूंगी। जी ये ठीक है, अब जो अच्छी एग्जांपल्स आज है ना, बल्कि इस पे बनाएंगे, सेंड करेंगे। जो आपकी मलिया लोदिया वाली थॉट्स है ना, ये आप पैराग्राफिंग में यूज करें, ठीक है? जी जी बिल्कुल। अभी जो आप बता रही हैं मुझे अच्छा, मुझे तो आपसे ही पता चला कि ये मलिया नोदी वाली थॉट है। नहीं, बताने का मकसद क्या है हमारे यहाँ, बताओ अक्सर सना मसला क्या है, जी जी, हम लोग वो बात करते हैं जो हमें खुद भी जो है ना समझ में नहीं आ रही होती। समझ नहीं आती, सही बात है। तो ट्राई टू सिंपल रहा करें, सिंपल, ताकि हर किसी को समझ आ जाए। अभी अगला हाँ मैं जी, अब अगर हम रीजंस के लिए बात करें, रीजंस एंड रिजल्ट्स, ठीक है? जो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है यहाँ पे, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है? जब आप कॉज एंड इफेक्ट के ऐसे यूज करते हैं ना, तो ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं। अब देखिएगा, जैसे एज अ रिजल्ट ऑफ, हम ये यूज करते हैं, ठीक है? अच्छा, बिकॉज ऑफ, हम ये भी यूज करते हैं। अच्छा, फॉर दिस रीजन, ये भी यूज करते हैं हम। इसके अलावा और आपके जहन में क्या आ रहा है सना, बताएं? देयरफॉर इस रीजन में आता है। हाँ, यस, वेरी गुड, देयरफॉर भी रीजन में आता है भाई, देयरफॉर। ठीक है अच्छा, फॉर दिस रीजन को ना दीज भी कर सकते हो आप, मतलब दोनों जी। हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, भाई अब जिस तरह से एज ए रिजल्ट ऑफ है, इसी तरह से वो भी तो लिखा होता है ना, एज ए रिजल्ट, रिजल्टेंटली, यानी कि एडवर्ब की उसमें। कॉन्सिक्वेंटली कर दें आप उसको, जो आप कहना चाह रही हैं मैं अच्छा, बात समझ गया हूँ, जी उसको जी, ऐसे लिखते हाँ हैं, जी, ये बेटर होता है, ठीक है? कंसिक्वेंटली, ठीक है जी। ये होते हैं कॉज एंड इफेक्ट में। अब आप बात समझ गए इसको? अब हमने ये जी ऐसे यूज करना होता है कि जब एक चीज का कॉज आया, उसका इफेक्ट आया ना, जब आपने कॉज एक डिफाइन कर दी, हाँ जी, तो उसके इफेक्ट को इन वर्डों से कनेक्ट करना है आपने। बात समझ गए आप? फरहत, बात ये समझ आई है आपको? हेलो? जी जी समझ आ गई भाई। तो बस ये चीज, अब इसको देखते हुए यार, 2 मिनट दे रहा हूँ, आप मुझे अच्छा सा सेंटेंस बना के लिखाओ। बहुत अच्छा बना ना, इसी तरह कॉज एंड इफेक्ट को मद्देनजर रखते हुए, तभी मैंने इंपॉर्टेंट बात लिखी है ये वाली, क्योंकि यही तो चीजें होती हैं, बड़ा मसला होता है ये। हम लोगों को तो कॉज एंड इफेक्ट वाला ऐसे बड़ा इजी लग रहा होता है, मगर सबसे मुश्किल ऐसे होता है ये। ही वर्कड हार्ड, देयरफॉर ही सक्सीडेड। ओके, और इसके अलावा अच्छी अच्छी बनाओ ना, अभी मलिया लोदिया थिंकिंग यूज करो इस पे। अभी अभी चलो नीड है, ठीक है, अभी नीड है, आप सोचें अभी कोई, नीड है अभी। जैसे कोई I पाकिस्तान का read कोई, on हाँ कोई I read on पाकिस्तान, daily. As a result, हाँ हाँ, वेरी it गुड, improves my writing गॉट इट, skills. गॉट इट। कोई और अच्छी एग्जांपल, अभी कोई इंटरनेशनल या अभी आप क्या नेशनल, कह रहे थे कि जैसे पाकिस्तान के। नेशनल या इंटरनेशनल इशू को मद्देनजर रखते हुए कोई जुमला बनाओ। जी, प्राइम मिनिस्टर इनएगुरेटेड, वो एक जो ट्री का वो अभी वो हुआ था लाहौर में, दरख्त लगाए थे, जी जी, उसको क्या कहेंगे? सना, प्लांटेशन। मैं एक एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, फिर उसको बनाओ। जी, हाँ यूएस जी, अफगानिस्तान से जा चुकी है, ठीक है? जी। जिसके नतीजे में तालिबान को एक नई हुकूमत बनाने का मौका मिला है। अब तो बना लो। यू जी, यूएसए हैज विथड्रा इट्स ट्रूप्स हाँ, from the Afghanistan as a result, as a inconsequently, Taliban took over Afghanistan. हम्म, सही हो गया। फरहत, आप इस पे बनाए कि पाकिस्तान ने
कोरोना वायरस की जो लहर है उसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। और जिसकी वजह से पाकिस्तान का शुमार अच्छी लिस्टों में शुमार किया जा रहा है, मतलब अच्छे मुल्कों की लिस्टों में शुमार किया जा रहा है। फरहत, मैंने आपसे पूछा ये। भाई आप लोगों को नया पाकिस्तान बनाने को थोड़ी कहा है मैंने। आई थिंक फरहत की तरफ ना वॉइस नहीं जा रही, मुझे ऐसे लग रहा है शायद कोई सिग्नल का मैं लिख इशू के है, क्योंकि बताती हूँ, उसकी कोई नहीं आवाज। नहीं लिख रही हूँ, बता अच्छा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चुप हो गई थी ना। सना, आप भी बना सकती हैं इसको। जैसे पाकिस्तान ने जी। कोरोना की चौथी लहर को बड़े अच्छे तरीके से काबू कर लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का शुमार अब पाकिस्तान का हैज शुम हाँ जी, पाकिस्तान हैज ओवरकम ऑन द फोर्थ वेव ऑफ कोविड, हाँ। therefore it is include on the list of देखें, वो अब देखो कौन सी ना, कंट्रीज आपने बताई? जिसकी वजह से, अब देखें, देयर फोर तो वर्ड है, अब तुम इसकी जगह फॉर दिस जी रीजन लिख दो ना। अब हाँ बात जी, समझ ली। फॉर दिस रीजन। जी हाँ, जी जी अब देखें ना, ये होती है मतलब मलिया लोधी वाली थॉट जो होती है ना, जी इस तरह आती है। फॉर दिस जी। रीजन हाँ जी, पाकिस्तान। फॉर दिस रीजन, हाँ for this reason Pakistan has included on the list of uh, हाँ हाँ। that countries, नो नो नो, which जी इसको सिंपल सिंपल थॉट किया करें सना। आई ऑलवेज जी। टोल्ड यू दैट के सिंपल करें, हाँ जी, बिकॉज सॉरी, फॉर दिस रीजन for this reason। पाकिस्तान हैज बीन appreciated globally। जी ठीक है, ठीक है पाकिस्तान ना, has been appreciated by global। जी ठीक ठीक है। है। मतलब आप टू द पॉइंट, हाँ ताकि जी अगले बंदे को भी समझ आ जाए, मेरा हैज चेक बीन। करें जो मैंने सेंड किया है। जी, एक मिनट। जी। पाकिस्तान, ये क्या लिखा है सना आप? फरहत, इन पाकिस्तान कोरोना वायरस हैज टैकल्ड होता है ना, टैकल्स। अच्छा, पाकिस्तान टैकल्ड, पाकिस्तान हैज टैकल्ड। आप इसको यूं लिख दें। अब ये जरा खत्म, द मीटिंग विल बी एंड हो जाएगी, तो ये पाकिस्तान हैज टैकल्ड कोरोना इफेक्टिवली। आप वैल्यूबली की जगह लिख दें इफेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद आप लिखें एज अ रिजल्ट की जगह लिखें फॉर दिस रीजन पाकिस्तान पाकिस्तान हैज बीन अप्रिशिएटेड ग्लोबली। बस, ठीक है ठीक हो गया। जी। बस ये चीजें थी, मैंने आपको बता दी हैं। जैसे आप लोगों को अब समझ भी आ गया है कि हम लोगों ने कैसे अपने आइडियाज को कनेक्ट करते हैं, और ये सारे ट्रांजिशन वर्ड होते हैं। और बिलीव मी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, किसी टीचर ने भी आज तक इस तरह ट्रांजिशन को नहीं समझाया होगा। मैं गारंटी से जी कह सकता बिल्कुल। हूँ, भले वो क्वालिफाइड भी टीचर है ना, क्योंकि ये बात तयशुदा है कि हर जो जनरेशन होती है वो 20% प्रीवियस जनरेशन से तेज होती है। तो से फास्ट होती है बिल्कुल। हमारे जितने भी पिछले टीचर हैं, वो बस उनको तजर्बा तो बहुत है, मैं उनकी तजर्बे की बड़ी कदर करता हूँ, मगर वो इस तरह बताते ही नहीं है, छोटी छोटी चीजें तो बताते ही नहीं है। उनकी वजह यही होती है कि वो, उनको पता है कि हम बस अपने टसल में ही रहते हैं, पता नहीं क्या हमारी कौम की एक नेचर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप भी बस इसको समझें, ठीक है। और आई होप कि आप लोग आज समझ आ गया होगा। ये होती है ट्रांजिशन डिवाइसेस, होती हैं, इसको ट्रांजिशन डिवाइसेस भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसी को जी मद्देनजर रखते हुए ना हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। अब जैसे रिमेनिंग टाइम रह गया, 8 मिनट रह गया है, तो मैं थोड़ा सा एक पैराग्राफ मैंने लिखा है इधर। ये जरा देखिएगा, आपको नजर आ रहा है पैराग्राफ? हाँ जी ये एक मिनट में जरा इसको बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जी, ये देखिएगा सना, ये देखिए, पीपल नीड एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी। मैं इसको अंडरलाइन करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जी,
people need exercise to stay healthy. Adults should exercise 20 minutes daily, but most people do not. Activities like swimming, lifting weights, and playing sports are often inconvenient or too expensive. The best type of exercise is walking because it is easy to convenient and usually done to outside. अब देखें सना, ये जरा नोट जी करिएगा, हमने ये पीपल, ये हमने अपना एक दे दिया, पीपल नीड एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी। अब मैंने इसकी रीजन क्या दी आखिर में, इजी होता है, कन्वीनियंट होता है एंड यूजुअली डन आउटसाइड होता है। अब मेरा जो अगला पैराग्राफ होगा ना, वो इन्हीं तीनों पे हाँ डिपेंड जी करेगा, एक इजी पे आएगा, एक कन्वीनियंट पे आएगा और एक यूजुअली डन आउटसाइड होगा। फरहत आपको ये दिखाई दे रहा है? जी जी आ रहा है, नजर समझ पे आ रहा है। अब जरा देखिएगा, अब देखिएगा, मैंने अभी आपको क्या कहा था, सीक्वेंस में जब हम करते हैं तो क्या यूज करते हैं, फर्स्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने पहला ही अपना टॉपिक सेंटेंस क्या दे दिया, फर्स्ट वॉकिंग इज इजी, ठीक है। आगे हाँ उसकी जी में व्हेन एक्सरसाइज टू डिफिकल्ट पीपल स्टॉप डूइंग इट, ठीक है। अब अगला देखिएगा, मैं हाउएवर यूज कर रहा हूं, अब डिफरेंट थॉट आ रही है, हाउएवर व्हेन जी एक्सरसाइज इज सिंपल। अब जरा देखें, दोनों थॉट चेंज हो गई हैं। आप बात समझ रही हैं सना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही समझ आ गई तो हाँ मतलब जी क्लियर हो गई। पहले मैंने क्या कहा है, डिफिकल्ट है, फिर क्या कह रहा हूँ, सिंपल है, तो मैंने क्या यूज किया, ट्रांजिशन, हाउएवर, डिफरेंट हाउएवर ठीक हो गया। पीपल एंजॉय इट एंड कंटिन्यू टू डू इट। अब यहाँ पे इसको एंजॉय करते हैं, फिर इसको मैं फर्दर आगे क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। ऑल्सो मतलब सिमिलर थॉट है, इजी एक्टिविटीज, सिमिलर है easy activities cause fewer injuries and less pain than the strenuous activities. Walking is great exercise because it is simple and pleasant to do. अब मेरा ये देखिएगा फरहत, ये मेरी देखिएगा थॉट, देखिएगा कैसे मैंने क्लोज किए। वॉकिंग इज ग्रेट एक्सरसाइज बिकॉज इट इज सिंपल एंड प्लेजेंट टू डू। अब सिंपल और प्लेजेंट का ये देखें, इजी और ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, नहीं मिल रहे। जी मतलब पहली लाइन थी मेरी, वॉकिंग इज इजी, अब उसको मैंने क्लोज किया आखिर में आके अपनी थीसिस को, कि वॉकिंग इज ग्रेट एक्सरसाइज बिकॉज इट इज सिंपल एंड प्लेजेंट टू डू। मतलब सिमिलर वर्ड्स जी को थोड़ी सी मैंने उसकी वर्डिंग चेंज कर दी बस। ठीक है, समझ आ गई है। बस इसी को मद्देनजर रखते हुए ये मैंने दूसरा लिखा है, सेकेंडली, फिर उसके बाद फोर्थ लिखा है, देन मैंने आखिर में आके इसका एज अ रिजल्ट लिखा है। ठीक हो गया? जी भाई समझ आ बस गया। बस इसी तरह ही आपने अपने पैराग्राफ को लिखना होता है। जैसे अभी आपने एक पैराग्राफ मैंने बहुत इजी और सिंपल वे में बताया है कि सना, शायद सना अवेलेबल हो आप? जी जी मैं सुन रही हूँ भाई सना देखें, ये बिल्कुल इजी है। मैंने अभी एक ही पैराग्राफ में रह रहा हूँ, तो जो थोड़ी देर के बाद क्लास ये एंड हो रही है, वो जूम की मीटिंग। तो ये देखें, फर्स्ट वॉकिंग इज इजी, उसके बाद हाउएवर लगा रहा हूँ, उसके बाद आल्सो लगा है, उसके बाद इसको क्लोज किया है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे हम जी लोगों ने अपना इंट्रो किया था ना, तो इंट्रो में हाँ आपकी जी पहले आपने कॉजेज दी होंगी, इस इन वर्डों में कन्वीनियंट होगा, मतलब कुछ जी भी आपने कॉजेज दी होंगी, पॉवर्टी की कॉजेज दी होंगी ना। तो हाँ जी जब आपने उनके वर्ड उठाने, फिर उन्हीं से आपने पैराग्राफिंग का पहला वो बनाना है, क्या नाम है, थीसिस स्टेटमेंट बनाना है। सना जी, ये सुन रही हैं आप? जी जी अब हाँ जैसे जी पॉवर्टी का पहला आपने रीजन क्या लिखा था, पॉपुलेशन है, तो इधर क्या आएगा, फर्स्ट, जी ठीक है ना, फर्स्ट फर्स्ट। पॉपुलेशन जी, फर्स्ट इसको लिखेंगे कि पॉपुलेशन इज अ रीजन फॉर पॉवर्टी इन पाकिस्तान। फिर उसको बाद आप इसको इसी तरह ही वे में अपने थॉट्स को डिफाइन करना है, फिर उसी को ही आपने क्लोज करना है, इसी सेंस में ही क्लोज करना है, ताकि बिल्कुल कनेक्टिविटी रहे। फिर उसके बाद फर्स्ट जी आएगा। ये जो तरीका मैंने आपको बताया, सेकंड ये मैंने आपको जो तरीका बताया ना, ये आपका तरीकेकार है, जो आपकी शमजा फाइक को आप जानती होंगी, हाँ जी ये शमजा फाइक का तरीकेकार है।
मतलब मैं सही। उसका नाम इस वजह से यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश होती है, और बिलीव मी, आपको कुछ टीचर बताओ मिलेंगे, वो बताओ क्या कहेंगे, ये फर्स्ट और सेकेंडली लिखो ही नहीं, कहीं हाँ जी। किसी किताब में नहीं लिखा। आपने ये इंग्लिश की फॉर्मल लैंग्वेज है, आप सेकेंडली फर्स्टली ये सारे लिख सकते हैं आप, मगर आपकी कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा होता है। आपने जो ट्रांजिशन वर्ड, ये जो आपने ट्रांजिशन वर्ड यूज किए हुए हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप अपने करते हैं, क्या नाम है, जब आप लिखती हैं तो आपकी एक एक चीज देखी जाती है, ये वाली जो, अब आपने अगर यहाँ पे हाउएवर के आगे वही सिमिलर बात लिखती ना, डिफिकल्ट वाली बात अगर यहाँ पे दोबारा आ जाती, तो आपका पूरे का पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, रॉन्ग कंसिडर होगा। Wrong। इसका मतलब है आपको स्ट्रक्चरिंग का ही नहीं पता। हाँ जी। तो यही चीजें वो एक चेकर आपकी चेक करता है। हमें जब लिखते हैं तो हम बस लिखते ही जा रहे होते हैं, पता नहीं चल रहा होता हमें। हमें इन चीजों का ख्याल रखना होता है, भले आप 2 दिन लें या 3 दिन लें या 1 हफ्ता लें, डजेंट मैटर, बट जी। यू हैव टू मेमोराइज के आपने इसी पैटर्न पे लिखना है। ठीक हो गया। हाँ जी। और देखें ये सिंपल जी लैंग्वेज है सना, आपने लैंग्वेज का भी मायार ऐसा ही रखना है कि अगले बंदे को समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। डिफिकल्ट वर्ड अगर आप यूज जी। करती हैं तो फाइन, मसला नहीं, मगर उसको जस्टिफाई करना जरूरी है। हाँ जी। बस यही है, ये इसी का पैराग्राफिंग होता है। और अब यहाँ से ना, जैसे ये इंट्रो है, इस इंट्रो के बाद हम डायरेक्ट जब आते हैं ना, फिर मैंने आपको पहले कहा था ट्रांजिशन पैराग्राफ लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जी। वो ट्रांजिशन पैराग्राफ को अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पहले मैंने आपको ट्रांजिशन डिवाइसेस समझानी थी, वो मैंने आपको समझा दी है। जी। बस आपने इन्हीं को जहन में रखना है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको जब लिखने के बैठेंगे तो आप इसको आई होप के कर सकते जी। हो। और ये चीजें नेट पे भी अवेलेबल है। इंशाल्लाह। ट्रांजिशन हाँ आप जी। वर्ड्स लिखेंगे तो आपको गूगल पे 100 लिंक्स मिल जाएंगे, और क्या नाम है, वर्ड्स भी मिल जाएंगे। तो बस मैंने आपको समझा दिया, फर्दर आप अपनी नॉलेज के लिए कहीं से भी कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड दैट कि आप जो है ना लिखें तो उस क्वालिटी और स्टैंडर्ड के मुताबिक लिखें। इंस्ट्रक्टर को फॉलो करो। ठीक हो गया। जी भाई। जी। बस ठीक है, बस इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट, फिर फर्दर मैं आपको ग्रुप पे डिस्कस करता हूँ। कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो मुझे ग्रुप से पूछ लीजिएगा। जी ठीक है। ओके, फिर थैंक थैंक यू। यू।